बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाई चार्ट। पाई चार्ट में हम देखेंगे, हमारे पास एक प्रश्न दिया है, किसी बेकरी में निम्नलिखित उत्पाद जो है प्रतिदिन इनकी बिक्री हुई और ये बिक्री जो है रुपए में इतनी हुई कि साधारण ब्रेड 320 रुपए की, फ्रूट ब्रेड 120 रुपए की, केक 160, बिस्किट 80 और अन्य उत्पाद 40 रुपए के बिके और टोटल बिक्री कितनी हुई 720 रुपए। तो हमें इनका पाई चार्ट खींचना है। पाई चार्ट माने कि इन सभी आंकड़ों को आप क्या है वृत्त के त्रिज्यखंडों के रूप में दिखाएंगे। ठीक है, तो आपको बताया था मैंने कि जो वृत्त होता है इस तरह से ये वृत्त है, ये वृत्त की त्रिज्या है और ये क्या हो गया त्रिज्यखंड। कि हम ये दिखाएंगे कि भाई ये जो वृत्त है उसका कितना भाग आप ब्रेड को दोगे, कितना भाग फ्रूट ब्रेड को दोगे, कितना भाग केक को दोगे, कितना भाग बिस्किट को दोगे और कितना भाग, तो लेकिन बराबर जिस अनुपात में ये है उसी अनुपात में इनके त्रिज्यखंड भी बनने चाहिए। तो वो हमें निकालना है। उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनका भिन्न भाग निकालेंगे कि 720 का 320 कितना भाग होता है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले उत्पादों के नाम लिख लिए, कितनी इनकी प्रतिदिन बिक्री होती है वो लिख दिया। अब आप देखेंगे कि 720 320 का कितना भाग है, तो 720 में से 320। तो आपने देखा कि 8 चौको 32 और 8 9 72 माने 4/9 भाग है। 320 720 का 4/9 भाग है। 120 720 का 1/6 भाग है। कैसे आया, 0 से 0 कैंसिल, 12 छके 72 आ गया। इसी तरह से 720 160 का 2/9 भाग है। कैसे आया, 0 से 0 कैंसिल, 8 दूनी 16 8 9 72। इसी तरह से 80 720 का 0 से 0 कैंसिल, 8 9 72 1/9 भाग है। 40 720 का 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 4 एकम 4 3 बच गया, 4 8 32 118वां भाग है। तो ये आपने बेटा भाग निकाला है कि वृत्त का कौन सा भाग 4/9 भाग आप इसको दोगे इस तरह से। अब पूरा जो बेटा ये कोण है ये कितने अंश का होता है, 360 का। तो 360 का 4/9, 4/9 किसका, 360 का। तो आपने कहा 9 चौको 36, 4 और 0, 4 चौको 16, कितना आ गया 160। तो माने 160 डिग्री, इसमें से आप 160 डिग्री का कोण किसके लिए रखेंगे, साधारण ब्रेड के लिए। इसी तरह से 360 का 6 छके 36, 60 डिग्री का फ्रूट ब्रेड के लिए। 2/9, 9 चौको 36 और 4 दूनी 8, 80 डिग्री केक के लिए। और 1/9 किसका, 360 का, 9 चौको 36, 40 डिग्री, 40 4 एकम 4, 40 डिग्री आ गया। 1/18 किसका, 360 का, तो 18 दूनी 36, 20 डिग्री किसका, अन्य उत्पादों का। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, इस तरह से हम क्या करेंगे कि एक वृत्त बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हम एक वृत्त बनाएंगे इस तरह से। किसी भी त्रिज्या का आप एक जितना बड़ा आप पाई चार्ट बनाना चाहते हैं उतना बड़ा आप क्या कर लीजिए, एक वृत्त खींच लीजिए। मेरे पास जितनी जगह है मैं उसी जगह के हिसाब से आपको एक पाई चार्ट बना रही हूँ। ठीक है, ये आपने क्या खींच लिया है, एक वृत्त खींच लिया है। ठीक है, अब इस वृत्त में से आपने कोई भी एक ऐच्छिक त्रिज्या खींच लेनी है। ठीक है, आप ये मान लीजिए सपोज ये वाली त्रिज्या, ठीक है, और इस त्रिज्या को आपने मान लिया। अब इस त्रिज्या पे आप कितनी डिग्री का कोण बनाएंगे, 160 डिग्री का। तो बच्चों कैसे बनाएंगे, ये हो गया आपका, ये बिल्कुल इस नोक के ऊपर आप चांदे का शीर्ष रखेंगे, ये ठीक है, और 160 डिग्री, ये देखिए 120 डिग्री और कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, 160 डिग्री का कोण ये बन गया है। तो आपने यहाँ से और यहाँ तक एक रेखा खींच लेनी है। ठीक है, ये इसको बनाते हुए, इस बिंदु को मिलाते हुए और इससे एक रेखा आपने खींच ली है। ठीक है, तो बच्चों ये जो इतना बड़ा भाग दिख रहा है सबसे ज्यादा किसका है, ब्रेड का है। तो ये जो भाग आपको दिखा है ये किसका दिखा है, साधारण ब्रेड का। किसका, साधारण ब्रेड। ठीक है, अच्छा, अब आप फिर से यहाँ पर चांदा रखेंगे। अब कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, 60 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाएंगे आप इस तरह से।
ये शीर्ष रखा आपने और यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बना दिया, 60 डिग्री का कोण बना दिया। तो ये 60 डिग्री जो आपको मिलेगा, ये किसके लिए मिलेगा, ये आपको मिला है किसके लिए, फ्रूट ब्रेड के लिए। ये आपके पास हो गया है फ्रूट ब्रेड। ठीक है, फिर आप फिर से यहाँ पे चांदी का शीर्ष रखेंगे और कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, देखिए 80 डिग्री का कोण आप बनाएंगे। तो इस तरह से ये हो गया आपका 80 डिग्री, ये हो गया 10-20, ये हो गया आपका 80 डिग्री का आपने कोण बना दिया इस तरह से। ठीक है, ये आपका 80 डिग्री का कोण बन गया। ठीक, अब आपको कितने डिग्री का कोण बनाना है इस रेखा पर, 40 डिग्री का। लेकिन बच्चों ध्यान रखना है कि आपने को कैसे रखा, सबसे पहले आपने यहाँ पे चांदा रखा, ठीक है, और कितने डिग्री का कोण बनाया, 160 डिग्री का। फिर जो लाइन आई आपके पास उसमें चांदा रखा, कितने डिग्री का कोण बनाया, 60 डिग्री का। फिर आपके पास जो लाइन आई उस पे चांदा रखा और कितने डिग्री का कोण बनाया, 80 डिग्री का। अब आपके पास जो लाइन आई है, ठीक है, जो लाइन आई है उस पे चांदे का शीर्ष रखेंगे और कितने डिग्री का कोण बनाएंगे, ये देखिए 40 डिग्री का आप कोण बनाएंगे। तो ये वाला भाग जो हो जाएगा आपका 40 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा, और इसको यहाँ से आप मिला लेंगे। ठीक है, 40 डिग्री का ये था, ये हो गया आपका 40 डिग्री। ठीक है, तो ये फ्रूट ब्रेड का भाग हो गया। ये भाग हो गया किसका, केक का भाग। ये वाला भाग हो गया आपका किसका, बिस्कुट का भाग। और ये वाला भाग हो गया आपका अन्य। ठीक है ना, तो ये कितने डिग्री का कोण बना है, तो आपको डिग्री लिखने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप आपको बता रहा है कि सबसे बड़ा भाग फ्रूट ब्रेड का है, उसके बाद केक का है, उसके बाद फ्रूट ब्रेड का है, बिस्किट का है और अन्य का है। तो इस तरह से बच्चों आपने पाई चार्ट खींच लेना है। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको एक और तरीका भी बताया था, एक एक नियम वाला, कि आपको सपोज इतना बड़ा टेबल नहीं बनाना है। क्या करना है आपको, अगर आपको इतना बड़ा टेबल नहीं बनाना है तो कुल कितने हैं, कुल रुपए हैं कितने आपके पास, कुल कोण कितने हैं, कुल कोण है आपके पास 7, कुल कोण है आपके पास, कुल कोण कितना है 360 डिग्री। ठीक है, और उत्पाद कितने, टोटल आपके पास कितना है 720 डिग्री है। तो आपके पास कुल रुपए कितने हैं 720। तो आपके पास एक रुपए बराबर हो जाएगा आपके पास 360 बटे 720। 0 से 0 कैंसिल, 1/2। 1 रुपए बराबर 1/2। तो सबसे पहले जो आपके पास आया साधारण ब्रेड, क्या आया आपके पास, साधारण ब्रेड। तो साधारण ब्रेड आपके पास कितनी है 360, और 360 साधारण ब्रेड है, और 1 रुपए बराबर है 1/2। तो आपके पास 360 और इसका आधा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 8 16, 180 डिग्री हो जाएगा आपके पास। तो साधारण ब्रेड को आप किससे दिखाएंगे, 180 डिग्री से दिखाएंगे। इसी तरह से आप फ्रूट ब्रेड को, किसको, फ्रूट ब्रेड कितने हैं आपके पास, 120 है। ठीक है, फ्रूट ब्रेड आपके पास कितनी है, 120 है, और 120 का आप आधा करेंगे, सर इसको डिग्री नहीं लेंगे, 120 का आधा करेंगे तो फ्रूट ब्रेड को किससे दिखाएंगे आप, 60 डिग्री से दिखाएंगे। केक कितने हैं आपके पास, केक आपके पास है 160, और 160 का आधा करेंगे तो 80 डिग्री से आप दिखाएंगे। बिस्कुट को आप कैसे दिखाएंगे, बिस्कुट है आपके पास 40 का आधा माने 20 डिग्री। ठीक है, और अन्य हैं कितने, अन्य हैं आपके पास 20, अन्य हैं आपके पास 40, ये आपके पास 80 रुपए, तो ये हो गया आपके पास 40, और ये जो है आपके पास अन्य कितने हैं आपके पास 40 का आधा कितना हो गया 20 डिग्री। तो बच्चों अगर आपको टेबल से बचना है और एक एक नियम वाला नियम बनाना है तो आपने देखना है कि कुल कोण है 360 डिग्री, तो और कुल रुपए कितने हैं आपके पास, कितने 720 रुपए हैं। ठीक है, माने 1 रुपए बराबर 360 बटे 720, माने 1/2 डिग्री
1/2 क्या हो गया, डिग्री। 1 रुपए बराबर 1/2 डिग्री। तो 360 रुपए बराबर 180 डिग्री। 120 रुपए बराबर 60 डिग्री। 160 बराबर 80 डिग्री। बिस्कुट का आ जाएगा 80 डिग्री बराबर 80 रुपए बराबर 40 डिग्री और 40 रुपए बराबर 20 डिग्री। और आप इसका सीधे सीधे क्या खींच ले सकते हैं, पाई चार्ट खींच सकते हैं। तो ये एक नियम भी हो गया।